हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। हाल ही में पीजीटी ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था जिसमें ये क्वेश्चन था। इसका आंसर नो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने द आंसर किया था। गलत आंसर करने वाले ज़्यादातर लोग इन टीचर्स की वीडियोस देखते हैं। अब ये लोग रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ा देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की वीडियो देखते तो आप गलत आंसर ना करते। ये नो आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग है एग्जाम्स में। गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्जाम में भी पूछा गया था। एनीवे, आज हम देखेंगे आर्टिकल्स कब यूज़ किए जाते हैं। आर्टिकल्स स्पेशल मॉडिफायर्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह। इंग्लिश में सिर्फ दो आर्टिकल्स हैं, द और ए। आर्टिकल एन आर्टिकल ए का वेरिएंट है। आर्टिकल एन वॉवल साउंड्स के आगे यूज़ होता है, जैसे कि ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इंजीनियर, एन इंजीनियर, आवर अगो, एन आवर अगो। ओके। 3 क्वेश्चंस पूछकर आप आर्टिकल्स डिटरमाइन कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन है। इज द नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? इज इट डिफिनिट और इनडिफिनिट? द वर्ड एग्ज़ाम इज काउंटेबल बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि ईयर में के एंड में 4 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज़ अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि हम ये नहीं कहते 4 कॉन्सेंट्रेशन किया या 5। When to use a? Let's see. A before noun if the following begins with consonant sound. For example, a cookie, a bag. अब n कब यूज़ करना है? n तब यूज़ करना है जब नाउन की शुरुआत वॉवल साउंड से हो, जैसे कि आवर, इंजीनियर, एप्पल, ऑनेस्ट। एक बात नोट करना, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा। ऑनेस्ट में अ साउंड है इसलिए एन आएगा, आवर में भी अ साउंड है तो एन आएगा, एन ऑनेस्ट, एन आवर। साथ में ये भी नोट कर लीजिए, ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर नाउन के आगे ही यूज़ होता है। द इज डिफिनिट आर्टिकल। ओके। द के कुछ रूल्स हैं, कब यूज़ करना है कब नहीं करना वो हम देखेंगे। नंबर 1, जब रीडर को या लिसनर को नाउन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में पता हो तब हम डिफिनिट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जब पर्टिकुलर नाउन पहले मेंशन हो गया हो तब हम दूसरी बार जब यूज़ करेंगे तब द आर्टिकल आगे होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. अब ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस में मैंने कहा I ate an apple yesterday, एन यूज़ किया फर्स्ट सेंटेंस में। अब जब सेकंड सेंटेंस बोलूँगा तब लिसनर को पता चल जाएगा कि कल वाले एप्पल की बात हो रही है, यस्टरडे वाले एप्पल की बात। सो सेकंड सेंटेंस में मैं द का यूज़ करूँगा एप्पल के आगे। ओके। क्योंकि सेकंड सेंटेंस में लिसनर को पता चल गया है कि मैं यस्टरडे वाले एप्पल की बात कर रहा हूँ। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज नाउन को डिस्क्राइब कर देता है तब हम उस नाउन के आगे आर्टिकल द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सिटिंग ऑन द ब्लू चेयर रेज्ड हर हैंड। सो यहाँ पर सेंटेंस में नाउन गर्ल के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। ओके, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। सो नाउन के पहले द का यूज़ होगा। अनदर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी। वो एडवाइस जो तुमने मुझे दी है। कंट्रीज़ के नेम के आगे द हम सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब उन कंट्रीज़ का नाम यू से स्टार्ट होता हो, UN जैसे यूनाइटेड से स्टार्ट होता हो। ठीक है, या रिपब्लिक।
सो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिलीपींस जो प्लूरल का एग्जाम्पल है, प्लूरल वाले एग्जाम्पल है फिलीपींस। बिफोर नेम ऑफ ओशंस, रिवर्स एंड सीज, द नाइल रिवर है, द पैसिफिक ओशन है। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, वर्ल्ड में जितने भी पॉइंट्स है उनके नाम के आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा। द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। बिफोर नेम्स ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, गल्फ्स एंड पेनिनसुला, यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सहारा, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट, द आइबेरियन पेनिनसुला। अब नेक्स्ट आर्टिकल में ज़ीरो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। टेक केयर।